जितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं उन्हें लिखा जाता है 4+2। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक उसमें जो है साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन है उनको, उससे बाहर से अगर कोई कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। होता क्या है कि तुम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो वो एक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं काउंट किया जाएगा। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम जैसे क्या है, यहाँ पर देखिए कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मान लो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या करोगे, ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे, ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप इस बॉन्ड को इधर तोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फिर आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करोगे, ये कर दोगे ऐसे, ये करने से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप करने से आपके पास ये आ जाएगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर में क्या कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये और ये आ जाएगा। पहली स्ट्रक्चर वापस से रिपीट हो गई। अगर ऐसा होता है तो इसे बोला जाता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। जो एरोमेटिसिटी है उसमें जो एक रूल है वो ये भी है कि कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। अब उस क्वेश्चन पर आते जो तुम यहाँ पे कह रहे थे कि इसमें भी तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये इसमें अगर तुम कंप्लीट इसमें कॉन्जुगेशन चलाओगे तो आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, मतलब आप वापस कॉन्जुगेशन चला के इस स्ट्रक्चर पर रिपीट आ नहीं पाओगे, है ना। जैसे आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसा तोड़ोगे, ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ कर पीछे से ऐसे चलो ले जाओगे, ये करोगे, ये करने के बाद क्या आ जाओगे, ये करने के बाद आप आज पहुँच जाओगे यहाँ O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आपके पास प्लस आ गया, ये आपके पास ये है, ठीक है, ये आ जाओगे। उसके बाद क्या बना दोगे, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को यहाँ ले आओगे, यहाँ लाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ लाने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, कॉन्जुगेशन रुक गया। सर अगर मैं ये 5 जो आपने ऊपर एग्जांपल हाँ, इसमें मैं इस नेगेटिव चार्ज की जगह डबल बॉन्ड O लगा दूँ, इस नेगेटिव चार्ज की जगह डबल बॉन्ड O लगा दो, हाँ, तो फिर वो फिर उसमें होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा वो भी तो फिर कॉन्जुगेशन में जाएगा। हाँ, अगर इसकी जगह मैं डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ तो डबल बॉन्ड O जो होता है वो पोलराइज हो जाता है। डबल बॉन्ड O पोलराइज होकर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O पोलराइज होकर ये O माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाता है। और अब आपको देखना होगा ये वाली स्ट्रक्चर को। अब अगर आप इस वाली स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अब आपको ध्यान देना होगा इस वाली स्ट्रक्चर पे। इस वाली स्ट्रक्चर में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे होंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका डबल बॉन्ड वहाँ पे नहीं जाएगा कॉन्जुगेशन, ऊपर की साइड में नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज्ड रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो जब भी वो टूटेगा वो नीचे की साइड में ही टूटेगा, जब भी वो टूटेगा ऐसे ही टूटेगा, ठीक है। तो इसलिए वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। इसमें अगर आप देखो तो इतने बड़े पार्ट में केवल कॉन्जुगेशन होगा,
इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो बेशक आपको इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कॉन्जुगेट सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में नहीं आ सकता, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है सर, जो हम 4n+2 या 4n इलेक्ट्रॉन गिनते हैं वो कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम है, इस कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम को चलाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे थे। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाएगी, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाते हुए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये तो खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, आगे चलें इस पे, अपने टॉपिक पर कंटिन्यू चला। चलिए तो फाइनल कंक्लूजन पर चलते हैं टोटोमेरिज्म के, फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए 1-2 छोटी मोटी चीज़ें मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, तब हम आगे इस पर चलेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, विच वन इज मोर स्टेबल, जैसे ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3A और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3B, ये दोनों हैं कार्बन आयन्स हैं। कार्बन आयन, कार्बन पे माइनस चार्ज है तो कार्बन आयन है। इन दोनों कार्बन आयन में कार्बन पे जो माइनस चार्ज है उसे C डबल बॉन्ड स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना, ये ऐसे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, A या B? A, B क्यों नहीं, मतलब B से ज़्यादा क्यों? ये सब दोनों तरफ से है ना पॉसिबिलिटी। हाँ, इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर आप अभी बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो सारा आपका जो दिमाग है पढ़ाई में लग रहा होगा। वहीं अगर आप कान में ईयरफोन और लगा लो तो पढ़ाई और गाने सुनने लगोगे तो पढ़ाई वाला जो फोकस है कम हो जाएगा। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना। जैसे फ़ोन में होती थी पहले लैंडलाइन वाले में क्रॉस टॉक, दो फ़ोन कनेक्ट हो जाते थे। यहाँ पे क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसको C डबल बॉन्ड डेडिकेटेडली डीलोकलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज ही नहीं, केवल ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी डीलोकलाइजेशन करना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O को, है ना। ये वाला बोलेगा कि भाई मुझे कॉन्जुगेशन की तरह स्टेबलाइज कर दे, लेकिन वहीं पे जो उधर बैठा हुआ ये माइनस C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O को ऑक्सीजन का लोन पेयर भी बोलेगा भाई मुझे भी इधर की साइड में घूमना है, तो ये भी इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। मतलब C डबल बॉन्ड O डेडिकेटेडली इस माइनस चार्ज को डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, और इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसकी वजह से ये वाला कम स्टेबल रहता है इस वाले से। इतने समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, B इज लेस स्टेबल। ठीक है, बस इसमें ये लिखना है, क्योंकि B में क्रॉस कॉन्जुगेशन उसकी वजह से कम स्टेबल है। ये लिखिए, फिर हम आगे फिर फाइनली अपने कंक्लूजन पे चलते हैं टोटोमेरिज्म के।
ये जो मक्खी है ये लगभग 10 दिन से इस रूम में है। मैं भी ये सोच रहा सर, और कैसे जिंदा है ये हैं? ये लाइट को खा रही इस रूम में तो खाने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो जिंदा कैसे है ये? और निकल नहीं रही यहाँ से ये। क्या खाती है सर मक्खी? जो भी खाती हो खाने पे बैठ जाएगी, कुछ मीठा वीठा कुछ भी। यहाँ कौन सा खाने का कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा इसको। पिछली क्लास में सोच रहा था ये बात। मुझे लगता है हर क्लास में खुद से आ जाती है गेट खोल के। नहीं, ये वही है, ये गेट तो बंद रहता है यूजुअली। ना ये हो गया? चलिए, हेडिंग डालिए, परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म। जो भी कंपाउंड हम यहाँ पे बनाएंगे उनकी जो इनोल का परसेंटेज है उसका परसेंटेज लिखा जाएगा कंपाउंड के नीचे। यूजली हम इन कंपाउंड को इनके कीटो फॉर्म से जानते हैं, लेकिन इनकी इनोल का कितना परसेंटेज है इनके नीचे मैं उनकी इनोल का परसेंटेज लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो फॉर्म है, लेकिन इनोल का परसेंटेज, इनोल फॉर्म परसेंटेज है ना, इसका परसेंटेज है नेग्लिजिबल। इसकी इनोल फॉर्म का जो परसेंटेज है वो आपको नेग्लिजिबल मिलेगा। अगला देखिए, CH3, यहाँ पर एक चीज़ और, इन प्योर लिक्विड फॉर्म, इन प्योर लिक्विड फॉर्म। और ये सारा जो डाटा है इसकी परसेंटेज आपको अलग अलग मिल सकती है, और ये जो डाटा है मैंने चितरंजन भक्ता से लिया है। ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। डाटा टेकन फ्रॉम चितरंजन भक्ता। सर हम करेंगे, हैं? हम क्यों करेंगे कंट्रोवर्सी? तुम करोगे नहीं, लेकिन कोई किताब उठा लाए, जैसे सर इसमें तो परसेंटेज इतना लिख रहा है, आपने इतना बताया था, तो ऐसा हो ही ना। तो चितरंजन भक्त, ये क्योंकि ये डाटा है, ये डाटा मैं ले रहा हूँ प्योर लिक्विड फॉर्म में। अगर किसी बुक ने ये डाटा मान लो हेक्सेन के अंदर का ले लिया या फिर वाटर के अंदर का ले लिया, तो ये डाटा आपको बहुत अलग दिख सकता है। तब आप कहोगे ये डाटा तो अलग दिख रहा है। तो ये डाटा इनकी प्योर लिक्विड फॉर्म का है, और ये डाटा मैंने इस बुक से उठाया है। ठीक है, तो ये मतलब केमिस्ट्री में जो डाटाज हैं वो बहुत अलग अलग वेरी करते हैं। ठीक है, तो डाटा की एक्यूरेसी होनी चाहिए कि कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से उठाया है। चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। आपको क्या लगता है इसकी इनोल का परसेंटेज भी नेग्लिजिबल रहेगा या कुछ रहेगा ठीक ठाक? इसकी जो इनोल फॉर्म है उसमें कुछ खास रहेगा? जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई हो या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, हाँ सर, इसमें इंट्रामोलिकुलर, क्या इसकी इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी या नहीं होगी सर? होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर O और यहाँ पर H आ जाएगा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इनोल फॉर्म का जो परसेंटेज है वो है लगभग 8%। 8% इसका है, तो इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लग जाती है CH3 की बजाय, CH3 की बजाय बेंजीन लग गई। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2
C डबल बॉन्ड O, O CH3। ठीक है, मान लो इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ पे OH बना था। अगर ये हम बनाते हैं तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी नहीं होगी? क्या इस फॉर्म में, इसकी इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी उसमें अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो क्या वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा? अगर डबल बॉन्ड को मैं यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड क्या इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा? तो इसकी इनोल फॉर्म इससे ज़्यादा स्टेबल होगी या नहीं होगी? इसकी इनोल फॉर्म इस वाले की इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगी। ज़्यादा स्टेबल होगी तो इसका परसेंटेज क्या होना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका परसेंटेज प्योर फॉर्म में आता है 21%। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर जो माइनस चार्ज यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है ना, हमेशा यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है ना, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है ना, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा इस हाइड्रोजन को निकलने के जो चांसेस हैं इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे या इस मॉलिक्यूल में? ध्यान से सुनिए, जब भी हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और वही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन पर जाकर लगकर उसे OH बनाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना ज़्यादा आसान होगा या इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ से हाइड्रोजन, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि इसलिए मैंने अभी वो बताया था यहाँ पर भी निकलेगा लेकिन यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस है, तो यहाँ से H का निकलना उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि यहाँ से H के निकलने का। मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कीटोफॉर्म ज़्यादा परसेंट में अपना इनोल क्या कर सकती है? बना सकती है ना। तो इसके इनोल का जो परसेंटेज है, इसके इनोल का जो परसेंटेज है वो कितना आता है? 80% है ना। इसका जो इनोल का फॉर्म है, इनोल फॉर्म परसेंटेज, वो आता है आपका 80%, तो इससे कहीं ज़्यादा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहीं पर अगर मैं यहाँ पर CH3 हाँ C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं लगा दूँ, क्या लगा दूँ मैं? यहाँ पर मैं बेंजीन लगा दूँ। तो बेंजीन लगने से, मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा था, तो बेंजीन लगने से इसमें जो कीटोफॉर्म है इसकी कीटोफॉर्म इससे ज़्यादा स्टेबल होगी या नहीं होगी? होगी। तो इसका मतलब इसकी इनोल फॉर्म का परसेंटेज इससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका आ जाता है लगभग 98%, 98% आ जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सॉरी 89% आ जाता है, 89%, 89%। चलिए आगे देखते हैं। अगला में क्या है आपका CH3, मान लो यहाँ पे मैं H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं इस मॉलिक्यूल की इनोल फॉर्म की बात कर रहा था तब मैं यूजुअली हाइड्रोजन को यहाँ से हटा रहा था। ठीक है, तो यूजुअली हाइड्रोजन यहीं से हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका यहाँ से भी हट सकता है या नहीं हट सकता? जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O के जो अल्फा कार्बन है वहाँ का हाइड्रोजन हटता है। यहाँ से H हटता है, माइनस चार्ज आता है, वो डीलोकलाइज हो सकता है इधर भी। यहाँ से भी H निकल सकता है, माइनस चार्ज आ सकता है, वो भी डीलोकलाइज हो सकता है इधर। तो जो अल्फा कार्बन है अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन उसका फेवरेट अल्फा कार्बन है क्योंकि दोनों साइड में कॉन्जुगेशन इसको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, तो इसका मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ से भी H निकलने की चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर में देखूं तो क्या यहाँ से कोई H निकल सकता है? यहाँ पर तो कार्बन ही गायब कर दिया। जो कार्बन जिससे H निकलने की संभावना थी मैंने उसको हटा दिया। तो इसके इनोल में ये वाली जो समस्या है कि यहाँ से भी H निकल सकता, तो वो तो मैंने क्या कर दी?
ख़त्म कर दी। तो इसमें जो इनोल का परसेंटेज है वो इसके इनोल के परसेंटेज से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो हो जाता है 98%। ये आपका हो जाता है 98%। ठीक है। और वहीं एक और दोनों साइड में बेंजीन रिंग लग गई, तो ये और ज़्यादा इसे कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। किधर भी ये बने CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पर ये, और ये फॉर्म आपकी रहती है लगभग कितनी 100% में। ये स्ट्रक्चर 100% में लगभग अपनी इनोल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बल्कि ये फॉर्म में आपका नेग्लिजिबल है। ठीक है। ये फॉर्म का इनोल फॉर्म लगभग नहीं मिलता, इसलिए इसे एसीटोन है। ये वाली फॉर्म का इनोल इस वाले से ज़्यादा क्यों हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। चलिए, इस वाली स्ट्रक्चर से इस वाली में ज़्यादा हो गया, तो इस वाली में इनोल इससे ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, साथ में बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन भी स्टार्ट हो गया। इस वाले से ज़्यादा इसमें क्यों हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। इस वाली स्ट्रक्चर में कि इनोल फॉर्म बनाते टाइम कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस नहीं है। इस वाले से ज़्यादा इसमें क्यों हो गया, सर एक तो क्रॉस कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ऊपर हाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन भी नहीं है, और यहाँ पर बेंजीन के साथ एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। इस वाले में इस वाले से ज़्यादा क्यों हो गया, सर एक पॉसिबिलिटी घट गई, ये वाली जो इधर से H निकलने वाली पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई, तो और ज़्यादा हो गया। और इस वाले का इससे ज़्यादा है, क्योंकि और ज़्यादा कॉन्जुगेशन वाली संभावनाएं क्रिएट हो गई। तो यूजुअली जो अगर आप देखें कि परसेंटेज ऑफ इनोल घुमा फिरा के 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपको ये ऑर्डर पता है 7-8 मॉलिक्यूल को, तो सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये ऑर्डर पता है, आप इसे 1 या 2 बार खुद से और समझ लें, लिख लें, तो टोटोमेरिज्म के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। इसको लिखिए।